Ando alaye jaba dum kolumarile mahina lale hina lale. नाज़रीन, ये शख्स जो बज़ाहिर नमाज की हालत में मौजूद है और एक जमात की इमामत करवा रहा है, लेकिन ये शख्स जो बोल रहा है वो कुरान पाक की तिलावत नहीं बल्कि कुछ और ही है। और साथ ही साथ सर पर टोपियां पहने बज़ाहिर मुसलमान नजर आते हुए ये लोग मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए इसमें नाच गाना भी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये लोग कौन हैं? क्या ये मुसलमान हैं? और इनका ताल्लुक किस मुल्क और फिरके से है? और इनके आमाल की असल हकीकत क्या है? आज की वीडियो में हम इसकी हकीकत आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, ये जो मनाजिर आपने स्क्रीन पर अभी मुलाहिज़ा किए हैं, ये कोई नया दीन या नया मजहब नहीं है, बल्कि ये लोग खुद को मुसलमान कहते हैं और दीन के तमाम अरकान पर भी अमल करते हैं, लेकिन नमाज में कुरान की तलावत न करना और मस्जिद में रक्स इनके अकीदे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, इनमें से सिर्फ एक फिरका ही हक पर होगा। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उस तरीके पर अमल करता होगा कि जिस तरीके पर आज मैं और मेरे सहाबा हैं। और 1400 साल गुजर जाने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के असरात मुख्तलिफ अदवार में सच्चाई की सूरत सामने आते रहे और मौजूदा दौर में भी फिरके मौजूद हैं और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। आज की वीडियो में जिस अनोखे फिरके की बात हो रही है, इसका मरकज़ अफ्रीका के दो ममालिक सेनेगल और गीना है। ये फिरका अरबी ज़ुबान के मुकाबले में अपनी मुकामी ज़ुबान को ज़्यादा अफजल और मोतबर समझता है। ये लोग कहते हैं कि वो अपने रब की इबादत खुद अपनी मुकामी ज़ुबान में ही सरअंजाम देंगे, जिस तरह आपने वीडियो में मुलाहिज़ा किया कि किस तरह ये लोग मुकम्मल नमाज तकबीरों समेत अपनी मुकामी ज़ुबान में ही पढ़ रहे हैं। Ala lekabung, ala lekabung. और नमाज के अंदर अरबी में कुरान की तिलावत करने की बजाय कुरान की तिलावत अपनी मुकामी ज़ुबान में कर रहे हैं। नाज़रीन, नमाज की अदायगी में इस जमात की नीयत जो भी हो, लेकिन ये सुनने में किस कदर अजीब और नामुनासिब लग रही है, जिससे ये दीन में एक बिगाड़ पैदा हो जाने का और एक फितना खड़ा हो जाने का खदशा भी पैदा कर रही है। दीन इस्लाम के तमाम मसालिक और मकतबा फ़िक्र में इस बात पर इजमाए उम्मत है कि नमाज और दीगर इबादात मुसलमान अरबी ज़ुबान में ही सरअंजाम देंगे, और बेशक ये सिलसिला ज़ुहूर इस्लाम से ही जारी व सारी है और क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। और अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात करें तो हबशा, रोम, हिंदुस्तान, फारस और दीगर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग काफिलों की शक्ल में आते थे और आपके हाथ पर दीन इस्लाम कबूल करते थे। ताहम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी को भी अपनी मुकामी ज़ुबान में नमाज अदा करने की तरगीब नहीं दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजमी को भी वही नमाज सिखाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ खुद अदा करते थे। ताहम अफ्रीका में जन्म लेने वाला ये नया फ़िरका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके के बरखिलाफ नमाज अपनी ही ज़ुबान में अदा करने पर बज़िद है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस फ़िरके को वहाँ की हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, बल्कि इस फ़िरके को मानने वाले लोगों को रोक टोक और कैदोबंद जैसी सजाओं का भी सामना है। मगरबी अफ्रीका के मुल्क गीना में तो ऐसे कई उलमा को गिरफ्तार भी किया जा चुका है जो अपनी ही ज़ुबान में नमाज पढ़ने के कायल है। दोस्तों, इनकी मुकामी ज़ुबान जिसको ये लोग अरबी से अफजल और मोतबर समझते हैं, उसको मंदिका ज़ुबान कहा जाता है, जो कि मगरबी अफ्रीका की मादरी ज़ुबान कहलाती है।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور سیدھے راستے پر لے آئے اور ان کا ایمان خراب ہونے سے بچ جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔